डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का बार बार कमेंट आ रहा था, बार बार ग्रुप में मैसेज आ रहे थे कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन की मैकेनिज्म सर बता दीजिए। तो मैं इसको वीडियो के माध्यम से बता देता हूं जिससे सभी बच्चे इसकी जानकारी ले सके। बार बार एक एक को नहीं बता सकते। तो हम बात करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन की। ठीक है, आपका जो है एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म होती है, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर हम एल्कीन का करवाते हैं तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो एल्कोहल मिलता है। ठीक है, ये एल्कोहल का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी होता है, और ये इसका एडिशन जो होता है एक्चुअली मार्कोनी काउ रूल के अकॉर्डिंग होता है। आपने मार्कोनी काउ रूल पढ़ा होगा कि इन केस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन हाइड्रोजन एड टू दैट कार्बन व्हिच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब किसी अगर एसिमेट्रिक एल्कीन की बात करें, जैसे आपके पास मान लो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका है सिमेट्रिक एल्कीन। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एसिड के प्रेजेंस में तो सिंपल सा सिमेट्रिक है, चाहे जिसकी तरफ आप H ऐड कर दो चाहे जिसकी तरफ OH ऐड कर दो। तो आपने मान लो यहाँ पे कर दिया CH3 CH2 OH, ये आपका हो गया एथिल एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे हमने कर दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका है एसिमेट्रिक। यहां देखिए सिमेट्रिक है, CH2 इधर CH2 इधर, यहां आपका एसिमेट्रिक है। तो एसिमेट्रिक का अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये मार्कोनी काउ रूल को फॉलो करता है। मतलब H2O आयोनाइज होने के बाद H प्लस OH माइनस में होता है, और H प्लस यानी हाइड्रोजन जो होगा उस हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, उस डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एडिशन होगा इसके साथ हाइड्रोजन का। तो हमारा हो गया CH3 CH, और यहाँ पे हो गया CH3, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा OH। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि मार्कोनी काउ रूल के अकॉर्डिंग जो होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस फॉलो होता है। ठीक है, तो बेसिक जो हमको बताना था वो है इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में देखो आपके पास क्या है, सबसे पहला स्टेप अगर हम बात करें तो स्टेप फर्स्ट में देखो उसमें रिएक्शन में लिखा है दिस इज एसिड कैटलाइज्ड। तो एसिड मतलब आपके पास प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन में फर्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा प्रोटोनेशन। ठीक है, तो सिंपल सा मान लीजिए अगर हमने एक एल्कीन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसका प्रोटोनेशन करवाएंगे तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के साथ शिफ्ट हुआ और ये इस पे अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद क्या होगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसका निगेटिव और इस पॉजिटिव के साथ न्यूट्रल हो गया। तो CH2 CH3 और इस CH2 पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पे आपको मिल गया एक कार्बोकेटायन। अब आपका फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। अब आप जानते हो कि लिखा है CH3 CH2 प्लस एक कार्बोकेटायन है और हम करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस। तो जानते हो ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो कार्बन पे अटैक करेगा तो हो जाएगा CH3 CH2 O और यहाँ पे H और H, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का काम कर रहा है कार्बन के साथ। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। और हम लोग जानते हैं जो कैटालिस्ट होता है वो जैसे रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो होता है वहां से रिमूव हो जाता है। तो स्टेप थर्ड आपका जो हो जाएगा, पहला जो प्रोटोनेशन था उसी का जस्ट अपोजिट होता है डीप्रोटोनेशन। तो इसका डीप्रोटोनेशन करवाएंगे, मींस आपके पास सोल्यूशन में क्या है, वाटर प्रेजेंट है। वाटर आयोनाइज होने के बाद H प्लस OH माइनस के फॉर्म में है, तो OH माइनस यहां से H प्लस को रिमूव कर देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, इसका पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन लेके निगेटिव यानी वो न्यूट्रल हो जाएगा, और CH3 CH2 OH आपका एक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम डीप्रोटोनेशन की बात करें, CH3 CH2 OH यहाँ पे प्लस चार्ज है, और हम लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल, सपोज वाटर ले लो या OH माइनस ही ले लेते हैं। तो वाटर क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां निगेटिव और इसका पॉजिटिव मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा। माइनस में आपका H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन निकल जाएगा और यहां से हो जाएगा CH3 CH2 OH, ये आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो आपको एल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ये होती है आपकी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो आप लोग सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं कि पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है। यहां से डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ या इधर शिफ्ट कर दें, शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे
H प्लस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा तो यहाँ CH3 हो गया, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये हो गया CH2 प्लस और CH3। अब सेकंड स्टेप में क्या है, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो CH3 CH2 प्लस, और इस पे हाइड्रोलिसिस वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव सेंटर है उस पर जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक हमको एडक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। एडक्ट के बाद आपका जानते हैं कि जो आप यूज करते हैं कैटालिस्ट, वो एज इट इज रिमूव होता है, तो मतलब प्रोटॉन यूज किया था तो फिर डीप्रोटोनेशन होगा, और डीप्रोटोनेशन में वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, H प्लस को एब्जॉर्ब करके जो है ऑब्स्ट्रक्ट करता है और H3O प्लस के फॉर्म में निकल जाता है और आपको एल्कोहल का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू।